अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। ज़मीन पे हमारा वेदर और क्लाइमेट कैसा है, इस बारे में हम अब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ पे हम वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क पता करेंगे, पढ़ेंगे हम कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। What do you see when you look out from your window? Do you see the sun shining? जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? क्या आप बाहर सूरज को चमकता हुआ देखते हैं? Is it windy or raining? या फिर बाहर हवा चल रही है या बारिश हो रही है? Is the sky clear or is it cloudy? या बाहर जो आसमान है वो क्लियर है या फिर बादल आए हुए हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट द वेदर इज़ लाइक टुडे। हम डिस्कस करेंगे कि आज वेदर कैसा है, और वेदर कीप्स चेंजिंग, और वेदर चेंज होता रहता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वेदर। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। एक जगह पे एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन जो है, डेली बेसिस पे जो चेंजिंग होती है उसको कहते हैं वेदर। इसको हम मौसम भी कह सकते हैं कि हम डेली वेदर देखते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हुए वेदर देखते हैं कि आज हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो प्लेस है, हमारा सिटी जो है, यहाँ पे वेदर किस तरह का होगा, कल किस तरह का होगा। ये प्लेस टू प्लेस होता है और हर दिन की अलग कंडीशन होती है वेदर की। इट इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से, हवा के हिसाब से, क्लाउड कवर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, के एक थोड़े अरसे के लिए या तो हवा चलती है या बारिश हो रही है। तो ये सारा जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको क्या कहेंगे, हम वेदर कहेंगे। ठीक है, वेदर ये परमानेंट नहीं होता, मतलब कुछ देर के लिए गर्मी आई है या कुछ देर के लिए बारिश आएगी, तो इस तरह से। वेदर इज़ टेम्परेरी। वेदर जो है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, कुछ वक्त के लिए। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम मिनट टू मिनट। ये कैसे चेंज होता है? ये हर लम्हे में, हर मिनट में चेंज होता रहता है, और दिन ब दिन या फिर घंटों के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। वेदर समटाइम्स चेंजेस एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द सेम डे। एक ही दिन में मुख्तलिफ वक्त पे जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। यू मे गो आउट फॉर अ वॉक। जब आप बाहर सैर के लिए जाते हैं, एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड यू हैव टू रिटर्न होम। कि अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है तो आपको फ़ौरन घर वापस आना पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्लाइमेट नहीं कहेंगे, वेदर कहेंगे कि कुछ देर के लिए जो चेंजिंग आती है मौसम में, उसको। दैट्स द वेदर चेंजिंग, और इसको हम क्या कहेंगे, वेदर चेंजिंग कहेंगे। द फूड वी ईट, द क्लॉथ्स वी वेयर एंड मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ आर प्लान डिपेंडिंग ऑन द वेदर। जो खाना हम खाते हैं या फिर जो कपड़े हम पहनते हैं, वो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हम जो एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं वो किस वजह से प्लान कर रहे हैं, कि हमारे वेदर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आज हमारा जो मौसम है वो कैसा होगा, और उसकी बेसिस पे हम उस एक्टिविटी को प्लान कर रहे होते हैं। वेदर रिपोर्ट्स एंड वेदर फोरकास्ट। वेदर रिपोर्ट्स क्या है या वेदर फोरकास्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वी ऑफन नीड टू नो व्हाट द वेदर इज़ गोइंग टू बी लाइक। हमें इस बात की बहुत ज़रूरी होती है, ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि जो वेदर है, मौसम है, वो कैसा होने जा रहा है। इज़ इट गोइंग टू रेन? क्या बारिश होने वाली है? इज़ इट अ गुड डे टू प्लान अ गेम ऑफ क्रिकेट? या फिर क्या एक अच्छा दिन है ताकि हम प्लान कर सकेंगे आज हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, हमें कोई भी काम करना होता है तो हम पहले वेदर चेक करते हैं कि हमें कहीं जाना है तो वेदर चेक करते हैं। हमें कुछ करना है कि चलो आज मौसम अच्छा है, आज ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी तो आज हम खेल लेंगे थोड़ा सा, आज थोड़ा मौसम गर्म है तो आज हम घर पे आराम कर लेंगे। तो ये सारा जो हमारा प्लान है वो किस वजह से होता है, वेदर पे डिपेंड करता है। डेली वेदर रिपोर्ट्स ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न टेल अस अबाउट द टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा। डेली जो वेदर रिपोर्ट्स आती हैं रेडियो पे या टेलीविज़न पे, जो हमारे पास रिपोर्ट्स देते हैं वेदर की, तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें टेम्परेचर के बारे में पता चल जाता है कि आज टेम्परेचर कितना होगा, बारिश होगी या नहीं होगी। कोई भी किसी खास एरिया में जो 24 आवर्स में क्या होने वाला है। दे कैन ऑल्सो टेल और प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ वेदर वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे और फॉर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स। तो हमें वो क्या बताते हैं, ऐसे वेदर की टाइप भी बताते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि अगले दिनों में या अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। ठीक है, प्रिडिक्शंस अबाउट द वेदर आर कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। प्रिडिक्शंस होती हैं कि अंदाज़ा लगाना। ठीक है, बिल्कुल भी क्लियर बात ना होना, तो उसको हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन वेदर के मतलब जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनको वेदर फोरकास्ट कहते हैं।
These forecast are from information collected from weather satellites। और ये फोरकास्ट हमें कैसे दी जाती है, उनको कैसे पता चल जाता है फोरकास्ट देने वालों को कोई आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, रेन होने वाली है या हवा चलेगी या मौसम गर्म होगा, कैसे पता चल जाता है उनको। ये इंफॉर्मेशन सारी कैसे कलेक्ट होती है, वेदर सैटेलाइट के ज़रिए और वेदर स्टेशन के ज़रिए। जो हमारी स्पेस है वहाँ पे वेदर सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं और वहाँ से जो है साइंटिस्ट जो है वो अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये सारा काम कहाँ होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो रहा है, ठीक है। द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। और एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। द पर्सन हु प्रिडिक्ट्स द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। और एक ऐसा शख्स जो वेदर को प्रिडिक्ट करता है, वेदर को या क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करता है किसी भी जगह की, तो उसको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वेदर फोरकास्ट हेल्प पीपल इन मैनी वेज। वेदर फोरकास्ट जो है वो इंसानों को बहुत सारे वेज में जो है हेल्प करती है। कैसे, दे हेल्प फार्मर्स टू प्लान व्हेन टू सो देयर सीड्स एंड हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। फार्मर्स जो हैं, हमारे किसान जो हैं, उनको हेल्प करती है ताकि उनको पता चल सके कि हमने सीड्स जो हैं उनको कब बोना है, कब उन्होंने क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात कि जब भी उन्होंने अपनी फसल को पानी देना होता है तो सबसे पहले वो वेदर चेक करते हैं, ठीक है। तो वो वेदर चेक करेंगे और अगर तो बारिश के अमकान है तो वो उस हिसाब से अपनी फसल को पानी देंगे, और अगर बारिश के नहीं अमकान है तो भी वो अपने हिसाब से, क्योंकि अगर वो पहले पानी लगा देते हैं अपनी फसल को और ऊपर से बारिश आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और उनकी फसलें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो दे इन्फॉर्म सेलर्स हु आर आउट एट सी एंड पायलट्स फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फॉर स्टॉर्म्स एंड अदर वेदर कंडीशंस। और जो पायलट्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स को उड़ा रहे हैं या फिर सी में समुद्रों वगैरह में जो शिप्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेलर्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि नेक्स्ट अगर तो तूफान आने वाला है या फिर जैसी भी वेदर कंडीशन है उसके बारे में आगाह कर देते हैं ताकि कोई भी नुकसान में ना हो। दे ऑल्सो वार्न पीपल अबाउट डेंजरस वेदर कंडीशंस लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, फ्लडिंग एंड स्टॉर्म। और लोगों को भी इस बात से आगाह किया जाता है कि कंडीशन वेदर की जो है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है या सैलाब आने वाला है या तूफान आने वाला है। तो जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा टीवी में हमें अक्सर बता रहे होते हैं न्यूज़ में कि फ़लाँ जगह पे सैलाब आने वाला है, फ़लाँ जगह पे इम्कान है आने का। तो ये सारा कुछ उनको कैसे पता चल जाता है, ये वेदर सैटेलाइट्स के ज़रिए। और ये काम कहाँ होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और मेट्रोलॉजिस्ट वो आदमी है जो इस सब का पता लगाता है। वोकेबलरी देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ। ऐसी गैस की लेयर जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हवा में जितने भी वाटर वेपर्स हैं उनको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। नमी होना, ठीक है। प्रिडिक्ट, से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसी बात कहना जो फ्यूचर में होने वाली है। वेदर फोरकास्ट, इंफॉर्मेशन टेलिंग अस व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें बताए कि अगले चंद दिनों में या अगले हफ्तों में क्या होने वाला है उसको क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्ट। वेदर सैटेलाइट, अ मशीन दैट इज सेंट इनटू स्पेस एंड मूव्स अराउंड द अर्थ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। ऐसी मशीन जिसको स्पेस में भेजा जाता है और उसको ज़मीन के इर्द गिर्द घुमाया जाता है और वो हमें क्या करती है, इन्फॉर्मेशन सेंड करती है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ एंड होता है। अगले टॉपिक में मिलेंगे और इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। और आपको हमारा, अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।